मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त चीनी की जो कीमतें हैं उसको आसमान पे कौन लेकर गया है, क्या बुनियादी वजूहात हैं। पहले हुकूमत ने एक्सपोर्ट की बड़े पैमाने पे और अब हुकूमत इंपोर्ट करने का जो है उसने बाकायदा टेंडर जो है वो जारी कर दिया है और चीनी अब इंपोर्ट की जाएगी। यानी कि पहले एक्सपोर्ट की गई, ज़र मुबादला हासिल किया गया और अब जो है उसको इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर जो है वो चाहिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त आवाम को दरपेश हैं और आवाम जो है वो झेल इसलिए रही है कि उसको जो है वो भुगतना पड़ता है और चीनी की जो प्राइसेस हैं वो बेयर करनी पड़ती हैं। हम होलसेल मार्केट में यहाँ लोगों से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे चीनी की कीमतें बढ़ने की वजूहात क्या हैं। आइए चलते हैं जी। हम बात कर रहे हैं इस वक्त चीनी के हवाले से, कीमतों को कौन ऊपर लेकर गया, कौन इसका जिम्मेदार है। आवाम की जेबों से हमेशा पैसे निकाले जाते हैं लेकिन कोई इस जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। इससे पहले माजी के अंदर अगर हम बात कर लें 2021 के अंदर शुगर मिल्स मालकान ने कार्टलाइजेशन की थी और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 44 अरब रुपए का जुर्माना उन पर जो है वो आयद किया था। मेरे साथ मौजूद है चीनी के डीलर हैं शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, ये चीनी आसमान पे कौन लेकर गया तमाम कीमतों को? देखिए जी, ये जितना भी काम हैगा ये मिल ऑनर्स ही करते हैं। यहाँ के साथ जो माफिया आएगी, जो अटैचमेंट में है, उनका काम होता है। ये माफियाज का काम होता है। विदाउट माफियाज के कभी भी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, माफिया जो है ना सिर्फ एक ही बिज़नेस को नहीं पकड़ती, वो तमाम बिज़नेस को पकड़ती माफिया। अगर चीनी से निकलेगी तो तेल घी में चली जाएगी, तेल घी से निकलेगी तो आटे में चलेगी, आटे से निकलेगी प्रॉपर्टी में घुस जाएगी। उनका काम ही यही है। माफियाज अपने नोट बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उनको पता है किस चीज़ में कब खेलना है, किस चीज़ में कहाँ खेलना है। वो पूरी आवाम की नसों से वाकिफ़ है, पूरी रगों से वाकिफ़ है। ये कौन सी माफिया है जो घी में भी आ जाती है, तेल में भी आ जाती है, चीनी में भी आ जाती है, गंदम में भी आ जाती है? ये कौन लोग हैं? मतलब कोई आसमानी मखलूक है? कौन है ये आसमानी मखलूक नहीं, आप जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं। ये जो हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर रहेंगे जो ये काम करते हैं। इसमें बड़े बड़े वज़ीर मुलविस होते हैं, बड़े बड़े लोग मुलविस होते हैं। ये छोटे मोटों का लोगों का काम ही नहीं होता। वज़ीर मुलविस हैं, ज़ाहिर सी बात है। उनके बगैर देखो ना कोई काम होता ही नहीं मुल्क के अंदर। अच्छा, कोई भी काम जो होता है ये सब किसी न किसी के शराकतदारी से होता है। तो ये चीनी कीमतें आसमान तक पहुँची है, इसमें आप समझते हैं कि बराह रास्त क्योंकि जो शुगर मिल्स मालकान है उनकी बड़ी तादाद हुकूमतों के अंदर भी है। देखिए ना यार, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुगर मिल मालकान की मर्जी होती है तो प्राइस इनक्रीज़ नहीं। शुगर मिलकान अभी कल से डिलीवरी बंद कर देंगे आपकी, फिर आप क्या करोगे? शुगर कहाँ से लाओगे आप? कल से ये रूमर आ रही है कि भाई मिल जो है अभी डिलीवरी बंद कर देगी, आपको माल नहीं देगी, फिर हम क्या करेंगे? अब मुझे इसका जवाब देंगे, हम क्या करेंगे फिर? अच्छा शफकत, माजी के अंदर ही उन्होंने देखा कि कैटलाइजेशन जो है वो की गई थी और मुसाबकती जो कमीशन है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्माना जो है वो तमाम शुगर मिल्स पे आयद किया था और उसकी समात भी जो है वो 6-7 अगस्त 2025 को होने जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए ना, वो जुर्माना आयद किया गया, वसूल नहीं किया गया। क्या किया गया? वसूल नहीं किया गया, आयद किया गया, वसूल नहीं किया गया। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल में वसूल आप नहीं कर सके। हमारे पे जुर्माना करते हो तो 6 दिन का टाइम होता है जी, फिल करो, वरना 15 दिन के लिए आपको जेल में चले जाओगे आप। तो फ़र्क कितना हुआ आयद करने में, वसूल ना करने में? 4 साल गुजर गए, क्यों नहीं आठ डाला बड़े लोगों को? हमें तो फ़ौरन आठ डालते हो, 20,000 रुपये जुर्माना। तो अभी जो कीमत है होलसेल मार्केट में इस वक्त कितनी है शफकत भाई? और उसके अलावा अगर हम बात कर लें रिटेल की तो मार्केट के क्या स्टेबल है? तो आप जो टेंडर जारी कर दिए इंपोर्ट करने का पहला टेंडर, तो कुछ कीमतें आप समझते नीचे आएंगी? 3.5 लाख टन का पहला टेंडर जारी किया गया। वो भी टीसीबी मंगाएगी माल को। और मैंने तो जहाँ तक सुना है कि वो ब्राज़ील का माल आ रहा है, जो कि माल भी बिल्कुल नाकारा होता है। हाँ, ब्राज़ील। इस लिहाज से कह रही है नाकारा होता है? बिल्कुल बारीक होता है ना वो माल, बिल्कुल बारीक होता है। वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है? ये ज़्यादा इस्तेमाल हो, कम इस्तेमाल बात की बात है। वो पाकिस्तान की हम पसंद नहीं करती, आप वो माल मंगा रहे हैं। अगर आपने माल मंगानी तो अच्छा माल मंगा लो, कोई मोटा माल मंगा लो जो पाकिस्तानी आवाम को देती है। ठीक है, आप तो मंगा लें बिल्कुल बारीक माल। अभी होलसेल मार्केट कहाँ स्टैंड करती है? आज 178 रुपये की बोले हैं। 178 आज 178। और रिटेल मार्केट के अंदर 185-190 तक, 185-190 भी रिटेल मार्केट में बिक रही है। तो आप समझते हैं कि ये जो अगर ब्राज़ील का आएगी तो प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा कमी के लिहाज से? नहीं, अगर सब्सिडीज़, मैंने आपको परसों भी बताया था कि सब्सिडीज़ तमाम ख़त्म कर दी जाएंगी। अगर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई तो शुगर की प्राइस 150 रुपये पे आ जाएगी। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मरेगा सिर्फ और सिर्फ किसान। जबकि गन्ना उसका आ जाएगा सितंबर में, इसकी होगी लोडिंग, अक्टूबर माल आ जाएगा, नवंबर के अंदर हमारी क्रशिंग स्टार्ट होनी है। नवंबर के अंदर जनाब वाली वो किसान का आप 400 रुपये से वो गन्ना नहीं बिकेगा। शफकत साहब, जिस माफिया की आपने बात की, तो ये जो अब चीनी का ये मामला चल रहा है उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या किसी और कैटलाइजेशन के अंदर जो है वो दिखाई देंगी? देखें, अभी इस वक्त जो हालात होंगे वो मैं नहीं समझता कि अच्छे होंगे ना। माफिया तो अपना काम करती रहेगी। आपका भी तो बड़ा रोल है, आप लोग भी जो है वो चीज़ों को जो प्राइसेस हैं उसको स्टेबल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं तो सबसे पहले कहूँगा इम्पोर्ट ही ना करें, क्योंकि 3 से 4 महीने का माल हमारे पास मौजूद है। इन 26, 27 या 30 करोड़ रुपए की आप शुगर मंगाएंगे
तो इससे हमारा ज़रिए वादा 26-30 करोड़ रुपये जो बाहर चला जाएगा। ठीक है। इसको तो इंपोर्ट करनी चाहिए, 3 से 4 महीने का हमारे पास माल मौजूद रहेगा, तो हमें क्या जरूरत पड़ी माल मंगाने की। अगर हम सब्सिडी न दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी न दे, सब्सिडी दे के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना नुकसान करेगी, ठीक है ना, जो लॉसेस करेगी ना, तमाम टैक्सेस छोड़ेगी, लॉसेस होगा। अगर वो लॉसेस नहीं करती तो चीनी 250 रुपये तक आगे बढ़ती है आपको, तो ज़रूरत क्या है भाई मंगाने की चीनी को? ज़रूरत ही नहीं है मंगाने की। नहीं, ज़रूरत ही नहीं मंगाने की। 3 से 4 महीने के बाद जो अपनी क्रॉप होगी वो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अगले साल फिर चलेगी। आप एक्सपोर्ट ना करने देना इसको चीनी को। आप ये समझते हैं कि पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ओपनली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसको इम्पोर्ट ना करें, आप क्रशिंग का इंतज़ार करें, 4 महीने बाद नवंबर में क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना माल जो आराम से बनाएंगे और मार्केट फिर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है जी। ये मेरे साथ मौजूद थे शफकत महमूद साहब। उनका कहना है कि हुकूमत इंपोर्ट ना करे, फौरी तौर पर ये फैसला वापस ले और नवंबर तक क्रशिंग का जो है वो इंतज़ार करे और उसके बाद जो है वो तमाम जो क्रॉप होगी वो आ जाएगी और अवेलेबल होगी। और उनका कहना है कि अभी जो माल अवेलेबल है वो इतना है कि ये महीने जो है वो चल सकता है। तो ये तमाम सिचुएशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।